नमस्कार, मैं डॉक्टर निवेदिता आज आपसे बात करूंगी लंग इन्फेक्शन के बारे में। जी हाँ, लंग इन्फेक्शन के बारे में जब हम सुनते हैं तो लगता है कि बहुत बड़ी डिजीज़ है कोई, लेकिन क्या आप जानते हैं कि लंग डिजीज़ जितनी भी होती हैं उनके स्टार्टिंग सिम्टम्स अगर आप उन्हें पहचान पाएँ और उन्हें अगर आप ठीक कर पाएँ उसी टाइम पे, तो लंग इन्फेक्शन होने के चांसेस कई हद तक आप कम कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं और होने से रोक सकते हैं। जी हाँ, लंग इन्फेक्शन तभी होता है जब आप किसी छोटे से अगर साइन एंड सिम्टम्स पे ध्यान नहीं दे रहे हैं और वो लंबे टाइम तक अगर चल जाए तो आपके लंग्स काफ़ी हद तक आप कह सकते हैं कि इन्फेक्टेड हो जाते हैं। जैसे थोड़े से एग्जाम्पल के तौर पे हम समझते हैं कि हमारे लंग्स एक ऐसे ऑर्गन है जो डायरेक्ट एनवायरनमेंट के टच में रहते हैं, डायरेक्ट एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में रहते हैं। आप जो सांस लेते हैं डायरेक्ट वो नाक के थ्रू आपके लंग्स में जाती है, वहाँ पे उसका एक्सचेंज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से एब्जॉर्ब होती है, ऑक्सीजन बॉडी को दी जाती है और ये कार्बन डाइऑक्साइड वापस नाक से निकल जाती है। तो आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा क्लोज कॉन्टैक्ट है आपका लंग्स का आपके इन्वायरमेंट से। इसी माध्यम से अगर कोई इन्फेक्शन आपके नेजल पैथवेज से ट्रैवल करता हुआ आपके एयरवेज में जाए और आपके एयर लॉब्यूल्स तक पहुंच जाए, तो ये इन्फेक्शन अगर ट्रीटेबल ना हो, अगर आप ट्रीट ना कर पाएं और ना आपने ध्यान दिया, तो ये काफ़ी हद तक प्रॉब्लम बढ़ जाती है। फॉर एग्जाम्पल, सिंपल सी चीज़ है खांसी। हम देख सकते हैं कि हमारे आसपास के जितने भी लोग हैं, हमारे आसपास जो पॉपुलेशन है, उसमें लगभग 1/3 पॉपुलेशन को कफ होता ही है। आपको हर दूसरा बंदा खांसते हुए नजर आ जाएगा। लेकिन ये कई बार आप सोच सकते हैं कि ये एक स्टार्टिंग सिम्टम है किसी के लंग इन्फेक्शन का। किसी के लंग इन्फेक्शन हो जाएं, इन्फेक्टिव हो जाएं, इसका सबसे पहला सिम्टम जो आपको बॉडी में मिलता है वो होता है कफ। इसी के साथ में कुछ और भी साइन एंड सिम्टम्स मिलते हैं, जैसे कि वाटरी नोज यानी कि नाक बहना या छींके आना। इसी के साथ में आपकी बॉडी में दर्द रहना, जैसे कहीं से आप बहुत काम करके आ रहे हैं तो जैसे थकावट होती है उस तरीके का रहना, या ऐसा लगना कि जैसे मुझे फीवर आया हुआ है, फीवरिश यानी बुखार आप नापेंगे तो नहीं रहेगा, लेकिन जब आप उसे चेक करेंगे आपकी बॉडी को ये लगेगा कि गर्माहट है, लग रहा है ठंड लग रही है, इस तरीके के साइन एंड सिम्टम्स मिलते हैं। इसी के साथ में थकावट लगती है, हैवीनेस लगती है, ये सारी चीज़ें प्रीलिमिनरी सिम्टम्स हैं। आप ये कह सकते हैं आपकी बॉडी आपको बता रही है कि प्रॉब्लम कुछ है और अगर आपने इसे अभी ट्रीट नहीं किया तो कहीं ना कहीं ये बढ़ते बढ़ते लंग इन्फेक्शन, सीवियर लंग इन्फेक्शन में कन्वर्ट हो सकती है। तो कैसे हम जानेंगे कि लंग इन्फेक्शन किनको होगा किनको नहीं होगा? तो सिंपल सी चीज़ है, अगर किसी पर्सन को कफ, कोल्ड, ये सारी चीज़ें हो रही हैं और फिर 3-4 दिनों के अंदर अपने आप ठीक हो जा रही हैं, बिकॉज हमारी बॉडी का इम्यूनिटी जो है, हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम वर्क कर रहा है उसके अकॉर्डिंगली। तो अगर आपकी बॉडी का इम्यून सिस्टम वर्क कर रहा है उसके अगेंस्ट और आपका कफ, कोल्ड 2-3 दिन के अंदर अपने आप ठीक हो जा रहा है और वापस ये नहीं हो रहा है, इन द सेंस आपको कम से कम 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने के गैप में अगर ये कफ कोल्ड हो रहा है तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। इसका मतलब है ये नॉर्मल चीज़ है। हर किसी का मौसम बदलते समय अपना अगर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं तो कफ कोल्ड हो सकता है, फीवरिश लग सकता है, आपको बॉडी एक हो सकता है, वीकनेस लग सकती है, तो दिस इज़ नॉर्मल। लेकिन अगर ये कफ कोल्ड हुआ और आपने अपना ट्रीटमेंट करने के लिए आप अपने डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने कोई ट्रीटमेंट आपका किया, एंटीबायोटिक्स दी, कुछ आपको दवाइयाँ दी, आप जब तक दवाई ले रहे हैं तब तक ठीक हो गए, हफ्ते 10 दिन बाद फिर से आपको नज़ला, जुकाम, बुखार हो गया, तो ये एक सीवियर सिम्टम है। आप अगर इसको ट्रीट नहीं कर रहे हैं तो आपकी ये प्रॉब्लम किसी भी क्रॉनिक डिजीज़ में कन्वर्ट हो सकती है। इन्फ्लामेशन आपके शरीर में होता है जब इम्यूनिटी आपकी बॉडी के अगेंस्ट काम कर रही होती है, आपके इन्फेक्शन के अगेंस्ट काम कर रही होती है। तो ये जो सूजन है, ये जो इन्फ्लामेशन है, इसी के ये सारे साइन सिम्टम्स हैं, कफ, कोल्ड, नज़ला, बुखार, इस तरीके के सिम्टम्स। लेकिन अगर ये बार बार बना रहे और ये इन्फ्लामेशन लगातार आपके शरीर में बना रहे तो आपकी इन्फेक्शियस डिजीज़
अनट्रीटेबल होती है या फिर ये क्रॉनिक हो जाती है, जिससे सीवियर प्रॉब्लम्स होनी शुरू हो जाती हैं। तो समझिए अपने शरीर को, अपने कफ कोल्ड को उसी समय जानिए कि कितना, अगर बहुत बार बार हो रहा है इसका मतलब कहीं कोई प्रॉब्लम है, शायद एस्थमेटिक प्रॉब्लम तो नहीं है, शायद एलर्जिक प्रॉब्लम तो नहीं है, कहीं आपकी इम्यूनिटी वीक तो नहीं है, कहीं आपकी लंग्स की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा कम तो नहीं हो रही है। जैसे जैसे आप जानते जाएंगे अपनी प्रॉब्लम को उतनी ही अच्छी तरीके से, बेहतर तरीके से आप रिजॉल्व कर पाएंगे। आपको इसको ट्रीट करने के लिए दो ही सहारे होते हैं, एलोपैथी या आयुर्वेद। अगर हम देखें तो एलोपैथी में आप जब ट्रीटमेंट करवाते हैं तो वो सिम्टोमेटिक रिलीफ आपको दे देते हैं, इंस्टेंट होता है, आपको आसानी से बहुत जल्दी आराम मिल जाता है, तो आप ज़्यादातर एलोपैथी की तरफ जाते हैं। लेकिन आप लॉन्ग वे में देखते हैं कि मुझे एलोपैथी से लंबा आराम नहीं मिल रहा है, जब प्रॉब्लम होती है वापस ट्रीटमेंट करवाना पड़ता है, वापस लेना पड़ता है, और ये एक एंडलेस प्रोसीजर हो जाता है। तो इसको अगर हमें ठीक करना है, या अगर हम इसे आप चाहते हैं कि इस प्रॉब्लम से निजात पाना चाहते हैं, ये प्रॉब्लम हट जाए अगर हम चाहते हैं, तो इसके लिए आपको सबसे इम्पॉर्टेंट है अपनी इम्यूनिटी पे काम करना, अपने लंग्स पे काम करना, अपने डाइट पे ध्यान देना, अपनी एक्सरसाइज को करना। और ये सब हम श्रेयाज अस्थमा में आपको बताते हैं। अस्थमा क्लिनिक में अगर आप आते हैं हमारे पास, तो हम यहाँ पे आयुर्वेदा के माध्यम से ट्रीटमेंट करते हैं, मेडिसिन देते हैं, आपकी लाइफस्टाइल में सुधार करते हैं, आपको बताते हैं कि आपको डाइट्स कैसी लेनी है, और इसके साथ में आपके साथ लगातार टच में बने रहते हैं कि कहीं अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो कैसे आप उससे निजात पा सकें या रिवर्स कर सकें, या उसका ऑल्टरनेटिव क्या है, ताकि आप उसे आसानी से फॉलो कर पाएँ। तो इस तरीके से आप आयुर्वेद से अपनी जो सांस की प्रॉब्लम है, या अपनी कफ कोल्ड की प्रॉब्लम है, इम्यूनिटी की प्रॉब्लम है, सीओपीडी की प्रॉब्लम है, अस्थमा की प्रॉब्लम है, या इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़ है, किसी भी तरीके की रेस्पिरेटरी डिजीज़ है, तो आप उससे अपने आप को बचा भी सकते हैं और अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाकर इसको वापस होने से रोक सकते हैं। इस वीडियो में मैंने आपको सारी जानकारी देने की कोशिश की है कि लंग इन्फेक्शन कैसे होता है, क्यों होता है, और कैसे आप इससे बच सकते हैं। फिर भी अगर आपको इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चंस, कोई क्वेरी आपके दिमाग में आ रही है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पोस्ट भी कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, या फिर इन दिए हुए नंबर्स पे कॉल करके भी जानकारी, सहायता प्राप्त कर सकते हैं। हमारी टीम पूरी तरीके से कोशिश करेगी आपकी हेल्प करने की। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। मैं फिर से प्रस्तुत होंगी कुछ नई इन्फॉर्मेशन लेके।